हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देखते आ रहे थे हर लेसन का स्वाध्याय। तो आज हम देखेंगे कविता छट्टी जो है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसका जो स्वाध्याय रह गया था आज हम उसको देखेंगे। इसके अंदर पहले दिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स। पहले अपन शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ का क्या मीनिंग होता है। बेबात, बेबात यानी बिना बात का। बेबात का मतलब क्या होता है? बिना बात का, बात में झगड़ा करना, बात बात में झगड़ा कर लेना, बिना बात का कहा जाता है इसको। ठीक है। दूसरा दिया है सीकर। सीकर यानी सीलकर। हम बोलते हैं ना मुंह सीकर बैठी है, क्या क्या हो गया तेरे को, गुस्सा आ गया तो उस समय पे, तो उसको बोलते हैं सीकर। सीकर यानी सीलकर। जुबा, जुबा यानी मुंह, जीभ। जुबा यानी जीभ। और रोपना, रोपना यानी बोना। जब हम ज़मीन के अंदर एक आधा झाड़ डालते हैं, बीज डालते हैं, तो उसको बोलते हैं बोना या रोपना। समझ में आया क्या? ओके। अब हम देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। सूचना के अनुसार आपको कृतियाँ पूर्ण करने की है। तो पहली कृति आपको दी है इसके अंदर कि कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कविता के अंदर हमने देखा है, पहली लाइन देखो, वाणी में शब्द बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, चुप रहने के बड़े फ़ायदे हैं यारो, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। तो हमको क्या सीखना है? कौन सी चार बातें सीखने को कहा है कवि ने? कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द कैसे होना चाहिए? शहद के जैसे मीठे होना चाहिए। वाणी में शब्द बोलना आना चाहिए, प्यार से बोलना आना चाहिए। जब हम बोलते तो ख्यालों को खुद को तोल कर बोलना चाहिए। बोल दो और फिर बाद में पछताओ, वैसा काम नहीं होना चाहिए। और अपने आप को टोकना भी चाहिए। देखो हर की दूसरी लाइन देखो, प्यार से बोलना सीख लेना है, जबा वक्त पर खोलना सीख लेना है, ख्यालों को खुद को तोलना सीख लेना है, और अपने आप को टोकना भी सीख लेना है। ये चारों सांझा की दूसरी दूसरी जो लाइन है वो इसका उत्तर आता है। तो वहाँ पे आपको चारों भी लाइन के यहाँ पे लिखना है। आ रहा है ध्यान में? हाँ, क्या कहा कवि ने? कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा। तो कौन सी चार बातें हैं? तो पहली बात में लिखेंगे जरा प्यार से बोलना सीख लेना, जुबा वक्त पर खोलना सीख लेना, ख्यालों को खुद को तोलना सीख लेना, और अपने आप को टोकना भी सीख लेना। ये चार बातें सीखने की जरूरी है। समझ में आया? अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। उत्तर लिखो। कांटे बोने वाले, कौन बोता है कांटे? कांटे बोने वाला कौन होता है? आपको मालूम होगा कांटे बोने वाला कौन होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कांटे बोने वाला जो कटु वचन बोलता है उसको बोलेंगे कांटे बोने वाला। जो कटु वचन बोलता है वो कांटे बोता है ना? उसको लिखेंगे हम कटु वचन बोलने वाला, यानी कांटे बोना। चुभने वाली, चुभने वाली बात बेबात। चुभने वाली क्या है? बात और बेबात, वो लिखना है वहाँ पे। और फटने वाले, फटने वाले क्या फटते हैं? पटाखे की तरह, फटाखे की तरह फटने से, तो फटाके फटते हैं। क्या फूटते हैं? फटाके। फटने वाले कौन है? तो फटाके की तरह। ये तीन शब्द उत्तर में इनके लिखना है यहाँ पे। पहले इसमें क्या लिखोगे? कांटे बोने वाला तो कटु वचन, चुभने वाली तो बात बेबात, और फटने वाले फटाके की तरह। समझ में आया? ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम देखेंगे उसमें का तीसरा प्रश्न। चुप रहने के चार फायदे लिखो। चुप रहने के चार फायदे लिखो। सबसे पहले लिखना, चुप रहने से ऊर्जा की बचत होती है। क्या होती है? ऊर्जा की बचत होती है। सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे? चुप रहने से ऊर्जा की बचत होती है। दूसरे इसमें लिखेंगे समय की भी बचत होती है। हाँ, ऊर्जा तो बचती है, साथ साथ में हमारा समय भी बचता है। झगड़ा करेंगे नहीं तो समय बर्बाद होगा क्या? नहीं, बर्बाद होने वाला नहीं है। तो समय भी बचता है, हमारी एनर्जी बच गई, हमारा समय बच गया। और तीसरे से लिखो मन मुटाव होने की संभावना होती ही नहीं। दो बातें नहीं करेंगे तो मन मुटाव होने वाला
नहीं है, मनमुटाव होने की संभावना भी होती नहीं है। और चौथे इसमें लिखना, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। जितनी हमने झगड़े के अंदर की ऊर्जा बचाई, वो ऊर्जा हम कोई अच्छे काम के लिए भी उसका उपयोग में ले सकते हैं, अच्छा कार्य भी हम उससे कर सकते हैं। तो ऊर्जा का सकारात्मक कार्य के लिए उपयोग में लाना या करना, उपयोग करना या लाना, ये हो गया तीसरा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब उसी में का चौथा प्रश्न लिखो। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। ये नीचे की जो 4 पंक्तियाँ, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा और सीख कर के बैठो, ज़रूरत पर मुंह खोलना भी सीख लीजिए। ये 4 लाइनों का आपको अर्थ बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर लिखना है। समझ में आया? अब उसके बाद का प्रश्न देखो। कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। मधु, मधु की जगह क्या आया था? शहद। कड़वे, कड़वे के लिए हमने क्या लिखा था? तीखे, है ना? क्या आया था कड़वे के लिए? प्यार से बोलना, तड़ाकू तो पटाखे की तरह। कटु वचन, कड़वे का यहाँ पे कटु। विचार, वचन। आवश्यकता, जरूरत। आवश्यकता लिए क्या शब्द आया है तुम्हारे लिए? क्या है देखो, मेरे ख्याल से जरूरत ही होना चाहिए। कटु वचन, जरूरत, विचार यानी ख्याल, विचार यानी ख्याल, और क्या है? आवश्यकता यानी ज़रूरत, जरूर। कड़वे यानी कटु, विचार यानी ख्याल, और मधु यानी शहद। ये चारों भी शब्द आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इसका भाषा बिंदु वगैरह हम नेक्स्ट पीरियड में और देखेंगे। इतना आपको जो स्वाध्याय अभी समझाया मैंने, ये पूरा स्वाध्याय बहुत अच्छे तरह से आपने आपको नोटबुक में लिखना है। पहले शब्द वाटिका लिखना, शब्दों के अर्थ लिखना, और भी इसमें कोई भी कठिन शब्द आपको लगे उसका भी अर्थ आप लिख लेना, नहीं आए तो पूछना। और ये पहले 3 प्रश्न, नहीं 5 प्रश्न, कविता की पंक्तियों का अर्थ भी लिखना है आपको 4 लाइन का नीचे वालों का। चौथे प्रश्न में, 5वें प्रश्न में छोटा सा प्रश्न है, उसके अर्थ लिखना है। मधु यानी शहद, कड़वे यानी कटु, विचार यानी ख्याल, और आवश्यकता यानी जरूर। और ये भी दूसरा भी प्रश्न आपको समझाया मैंने अभी। तो आपको ये 4-5 प्रश्न आपके नोटबुक में अच्छी तरह से समझाना है और लिखना है। उसके बाद में हम इसके टेस्ट लेंगे। ठीक है, इतना आपको नोटबुक में करना है। समझ में आया क्या? ओके, बहुत अच्छी बात है।